हम आगे की आनंद यात्रा पर चलते हैं। उसके पहले हरि नाम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ग्रहे ग्रहे गोपी बधू कदम्बा, सर्वे मिले त्वा समवाप्य योगम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ग्रहे ग्रहे गोपी बधू कदम्बा, सर्वे मिले त्वा समवाप्य योगम। पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं, गोविन्द दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, गोविंद दामोदर माधवेति। संसार बड़ी ही अजब गजब वस्तु है। बहुत बार इसे समुद्र की उपमा विद्वान लोग देते हैं। समुद्र में जहां देखिए पानी ही पानी दिखाई देता है। वही हाल संसार का है। जिधर देखो संसार भरा ही भरा दिख पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति घर बार छोड़कर सार्वजनिक सेवा में लग जाता है तो वहां भी उसके मन में संसार अपना पड़ाव डाले बैठा ही रहता है। कोई यदि गुफा में जाकर बैठ जाए तो भी उसके बित्ते भर की लंगोटी उसकी ममता का सार सर्वस्व बन बैठती है। जैसे छोटे से नोट में 1000 रुपए भरे रहते हैं, वैसे ही उस लंगोटी में अपार आसक्ति भरी रहती है। इस प्रकार यह संसार प्रपंच हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ा है। अपना स्वधर्म मानकर किसी संस्था के किसी पद पर हो तो वहां अनेक व्यक्तियों से आपका संबंध बनेगा और तुम देखोगे, कहने लगोगे कि कहाँ आ फंसा, लेकिन तुम्हारा मन कसौटी पर भी तभी चढ़ेगा। केवल स्वधर्माचरण की अपनाने से अलिप्तता नहीं आ जाती। फिर अलिप्तता कैसे प्राप्त हो, उसके लिए मनोमय प्रयत्न होना चाहिए। माँ बाप किसी संस्था में अपना लड़का भेज देते हैं। वहाँ वह सवेरे उठता है, सूर्य नमस्कार करता है, चाय नहीं पीता, परंतु घर आते ही 2-4 दिनों में वह सब कुछ छोड़ देता है। अतः मनुष्य कोई मिट्टी का ढेला तो है नहीं। उसके मन को हम जो आकार देना चाहते हैं वह उसके मन में बैठना तो चाहिए। मन में आकार नहीं बैठा तो समझो कि बाहर की यह तालीम, ये शिक्षा हमारी व्यर्थ चली गई। इसीलिए साधन में मानसिक सहयोग की बहुत आवश्यकता है। साधन के रूप में स्वधर्माचरण और भीतर से मन का विकर्म, दोनों बातें होनी चाहिए। लोग कहते हैं सफ़ेद खादी नहीं पहननी चाहिए, वह मैली हो जाती है। रंगीन खादी मैली नहीं होती, पर मैली तो वह भी होती है। हाँ, अलबत्ता वह मैली दिखाई नहीं देती। सफ़ेद खादी का मैल दिख जाता है, वह कहती है मैं मैली हूँ, मुझे धो डालो। इस तरह हमारा कर्म भी बोलता है, हमारा कर्म भी बहुत कुछ कह जाता है। कर्म यह बतला देता है कि आप क्रोधी हैं, स्वार्थी हैं या और कुछ हैं। कर्म वह दर्पण है जो हमारा स्वरूप हमें दिखला देता है। अतः हमें कर्म का हमेशा आभारी होना चाहिए। दर्पण में यदि हमारा चेहरा मैला कुचैलाया गंदा दिखाई देगा तो क्या हम दर्पण को फोड़ डालेंगे? नहीं, उल्टा उसका आभार मानेंगे। मुंह धोधाकर फिर उसमें चेहरा देखेंगे। इसी तरह कर्म की बदौलत हमारे मन का पाप दोष बाहर आता है। तो क्या हम कर्म से बचना चाहेंगे? अतः कर्म करते रहें और निर्मल होने का उत्तरोत्तर प्रयास करते रहें। कर्म को निर्मल रखने का सतत प्रयत्न हो तो फिर आगे चलकर निर्मल कर्म अपने आप ही होने लग जाएंगे। मनुष्य जब तैरना सीखता है तो कितना कष्ट होता है। पहले दम फूल आता है, सांस फूलने लगती है,
पर बाद में तो उल्टे जब दूसरी मेहनत से वह थक जाता है तो कहता है चलो तैर आए, तो थकान निकल जाएगी। माँ बच्चे की सेवा करती है तो क्या वह रिपोर्ट छपाने जाती है? वह तो कहती है कि मैंने क्या किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। यह क्या, बच्चे की देखभाल मेरे लिए बोझ है? विकर्म की सहायता से मन लगाकर, हृदय उड़ेल कर जब मनुष्य कर्म करता है तब वह कर्म रहता ही नहीं, अकर्म हो जाता है। इसे हम प्रकृति के द्वारा समझें। सूर्य उगता है, पर उसके मन में क्या कभी यह भाव आता है कि मैं अंधेरा मिटाऊंगा, पक्षियों को उड़ने की प्रेरणा करूंगा, लोगों को काम में लगाऊंगा? वह जहाँ उगता है वहीं खड़ा रहता है, परंतु उसका अस्तित्व मात्र ही विश्व को गति देता है, विश्व को संचालित कर देता है। परंतु सूर्य को उसका कोई भान नहीं है, उसे कोई ज्ञान नहीं है। आप यदि सूर्य से कहेंगे कि हे सूर्य देव, आपके अनंत उपकार हैं, आपने कितना अंधेरा दूर कर दिया, तो वह चक्कर में पड़ जाएगा और कहने लगेगा जरा सा अंधेरा लाकर मुझे दिखाओ। क्या सूर्य के पास अंधेरा ले जाया जा सकेगा? उसके प्रकाश में कोई सदग्रंथ पढ़ता होगा, तो कोई किसी का भला करता होगा, परंतु इस पाप पुण्य का जिम्मेदार सूर्य नहीं है। सूर्य कहता है प्रकाश मेरा सहज धर्म है, मेरे पास यदि प्रकाश नहीं होगा तो फिर होगा भी क्या? मैं जानता ही नहीं कि मैं प्रकाश दे रहा हूँ, मेरा होना ही प्रकाश है। सूर्य का यह प्रकाश का दान जैसा स्वाभाविक है, वैसा ही हाल ज्ञानी मनुष्यों का है। उनका जीवित रहना ही मानो प्रकाश देना है। आप यदि किसी ज्ञानी मनुष्य से कहें कि आप महात्मा सत्यवादी हैं, तो वह कहेगा कि यदि मैं सत्य पर न चलूं तो करूं क्या, मैं विशेष क्या करता हूं? ज्ञानी पुरुष में असत्यता हो ही नहीं सकती। अकर्म की यह ऐसी भूमिका है। खाना पीना सोना जैसे सांसारिकों के सहज कर्म है, वैसे ही सेवा कर्म ज्ञानियों के लिए भी सहज कर्म है। उपकार करना उनका स्वभाव हो जाता है। ज्ञानी यदि कहे कि मैं उपकार नहीं करूंगा तो उसके लिए यह असंभव है। ऐसे ज्ञानी पुरुष का कर्म अकर्म की दशा को पहुंच गया है, ऐसा हमको समझना चाहिए। इसी दशा को संन्यास नामक अति पवित्र पदवी दी गई है। संसार में रहते हुए, गृहस्थी में रहते हुए आप सन्यासी की तरह किस उच्च पद पर जा सकते हैं, ये इसकी एक प्रेरणा है। सन्यास की आखिर कल्पना क्या है? क्या कुछ कर्म करना, कुछ कर्म करना नहीं? सन्यास की व्याख्या है सब कर्मों को छोड़ना, कर्म जरा भी ना करना सन्यास है। लेकिन कर्म तो बड़ी विचित्र वस्तु है। अजी बैठे रहे तो अभी तो क्रिया ही हुई ना। सतत बैठे रहने से पैर भी दुखने लगते हैं। जहां कुछ ना करना भी कर्म सिद्ध होता हो, इस तरह ऐसे अनंत कर्मों का संन्यास करने की रीति यह है कि ऐसी तरकीब साधी जाए जिससे दुनिया भर के कर्म करते हुए भी वे गलकर बह जाएं। जब ऐसा हो सकेगा तभी हम कह सकते हैं कि संन्यास प्राप्ति हुई, हमको दिव्यता प्राप्ति हुई, मानव से हमने महामानव की यात्रा पर कदम रखा। इसीलिए इस चैप्टर में भगवान कहते हैं कि मैंने यह योग पहले सूर्य को सिखाया, फिर विचार करने वाले मनु को, मनन करने वाले मनु ने सूर्य से इसे सीखा। 24 घंटे कर्म करते हुए भी सूर्य लेश मात्र भी कर्म नहीं करता। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह स्थिति सचमुच अद्भुत है, परंतु यह तो संन्यास का एक प्रकार हुआ। सूर्य भगवान कुछ भी कर्म नहीं करते हैं, फिर भी सारी दुनिया को कर्म करने में प्रवृत्त कर देते हैं। यह उनका दूसरा पहलू है। उनमें अपरंपार प्रेरक शक्ति है। सूर्य स्वतः आवाज नहीं लगाते, परंतु उनको दिखते ही पंछी उड़ने लगते हैं, मेमने नाचने लगते हैं, गाय वन में चरने चली जाती हैं, व्यापारी दुकान खोलने लगते हैं, किसान खेत पर जाते हैं, संसार के नाना व्यवहार शुरू हो जाते हैं। सूर्य बने रहें यही पर्याप्त है। इस चैप्टर में संन्यास के 2 प्रकार की तुलना की गई है। एक 24 घंटे कर्म करते हुए भी कुछ नहीं करना, और क्षण भर भी कुछ न करके सब कुछ करना है। न करने भर सब कुछ करना और सब कुछ करके भी लेश मात्र नहीं किया, कितनी उदात्त, रसमय और काव्यमय कल्पना है। ये
ये दोनों योग ही हैं, परंतु तुलना के लिए एक को योग कहा है और दूसरे को संन्यास। संन्यास का उदाहरण देते समय शुक याज्ञवल्क्य के नाम इतिहास में लिए जाते हैं, शास्त्रों में लिए जाते हैं, याज्ञवल्क्य ऋषि और सुखदेव जी। इधर कर्मयोगी के रूप में जनक, राजा जनक और श्री कृष्ण का नाम खुद इस ग्रंथ में ही लिया गया है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने अपनी गीता रहस्य में, जो मैंने कनाडा में पढ़ी थी, उसमें एक नामावली ही है, वो 600 पेज की है। याज्ञवल्क्य सन्यासी थे, जनक कर्मयोगी थे, यानी सन्यासी याज्ञवल्क्य के कर्मयोगी, यानी सन्यासी याज्ञवल्क्य के कर्मयोगी जनक शिष्य थे। लेकिन उन्हीं जनक के शिष्य महाराज सुखदेव थे, वो जो सन्यासी हुए। अतः योग और सन्यास एक ही परंपरा में आ जाते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं एकम सांख्यम च योगम एकम सांख्यम च योगम चय पश्यति स पश्यति। फिर भी भगवान ने गीता और अपनी वाणी में कहा है कि सन्यास से कर्मयोग श्रेष्ठ है। इसी न्याय के अंतर्गत भगवान ने 12वें चैप्टर में निर्गुण की अपेक्षा सगुण को श्रेष्ठ माना है। सगुण में सब इंद्रियों के लिए काम है, हाथों से सेवा कर सकते हैं, आंखों से पवित्र व सुंदर ईश्वर के प्रतीक सब रूप जगत का आनंद ले सकते हैं, कानों से ज्ञान की बातें सीख सकते हैं। इस तरह सब इंद्रियों से काम ले लेकर उन्हें हरि में, भगवान में बना लेना अभ्यास से आसान है। सन्यास के लिए जब तक महावीर, बौद्ध, निवृत्तिनाथ जैसी विभूति बनकर सन्यासी बनना पूर्ण साधना का ही फल है। फिर कर्मयोग साध्य भी है और सन्यास भी, क्योंकि प्रयास करने वाले निर्गुण व्यक्ति अगर कहेगा कि जीभ से बोलो मत तो ज़्यादा बोलेगी, मन से कहेगा चुप बैठ तो मन तुरंत तो चक्कर बोलेगा कि मैं चला। अतः हम इंद्रियों को ठीक काम में लगाकर फिर मन से कहो अब जाओ जहाँ तुम्हें जाना है, पर तब मन कहीं नहीं जाने वाला, वहीं रवा रहेगा, अनजाने में ही एकाग्र हो जाएगा। न करके करना साधक की समझ में नहीं आ सकता, करके न करना यह समझा जा सकता है। कर्मयोग मार्ग भी है और मंजिल भी, परंतु संन्यास सिर्फ मंजिल है। जैसे सूर्य। 2 लाइनों के साथ हम आगे की यात्रा पर फिर चलेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमः।